कल आपने जो प्रसंग सुना है, कहाँ तक श्रवण किया है? शिव पार्वती का विवाह हुआ और माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर अभी कहाँ पर निवास किए हैं? कल ससुराल में, ससुराल में वास किए भाई। और ससुराल में तो क्या कहना, आनंद ही आनंद है। बहुत सी उसमें रस्म होती है, विधियां। उसमें एक रस्म ऐसी है जो उसको कोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहवर भी कहते हैं कहीं कहीं, आप लोग कुछ और कहते होंगे। उसमें क्या होता है कि दुल्हा अकेला होता है और सखियां बहुत सी रहती है कन्या पक्ष से, और एक कक्ष में ले जाते हैं। उस कक्ष में एक परात में दूध वाला पानी रख देते हैं और उसमें कोई अंगूठी वगैरह छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं? जुआ जुई, क्या नया नाम है, हमने पहली बार सुना है? तो उसमें वो जो संस्कृत में इसको कोहवर कहते हैं। तो कोवर का अर्थ होता है कोवरह। दोनों में, पति पत्नी में, दुल्हा दुल्हन में श्रेष्ठ कौन है, ज्यादा तेज कौन है, इसकी परीक्षा करते हैं लोग। हालांकि वहां बेईमानी होती है, क्योंकि लड़का अकेले रहता है, वो सब मिलके इधर हाथ लगा के लो 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 दीदी पकड़ो पकड़ो, पकड़ा देती है। तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई? मतलब जीतने देते ही नहीं है। आज हम गए किसी के घर पर, दुकान में, हाँ, तो बोले कि हमेशा ये हमसे पीछे ही रहते हैं, आगे कभी होते ही नहीं। तो कुछ बोले ही नहीं, हमने कहा इनको मौका दो कभी आगे होने का। तो बेचारे खिलखिला के हंस दिए वो। तो अवसर दीजिए। एक आदमी को सदमा लग गया, सदमा समझते हो ना, डिप्रेशन। तो पत्नी उसकी जो है डॉक्टर के पास लेकर गई उसको। डॉक्टर से कहे, डॉक्टर साहब देखिए ना इसको क्या हो गया, ये बोलता ही नहीं, खाली रात में बड़बड़ाता है, स्वप्न में। सपने में क्या क्या इसको होता, क्या क्या बोलता रहता है। आप इसको जल्दी से देख लीजिए, इसको पता नहीं क्या हो गया है, अच्छी वाली दवाई दीजिए, पैसे की चिंता मत करिए, ये ले लीजिए। इतना बोली, इतना बोली, डॉक्टर समझ गए मामला क्या है। उसने कहा कि देखो, इसको जब तक जगा रहता है बेचारा, इसको बोलने का तो मौका ही नहीं देते, कम से कम स्वप्न में बोल के अपनी भड़ास निकाल लेता, और क्या करेगा। हा? इनकी भी यही दशा है। सही बात है। हा? अभी भी बोलने की हिम्मत नहीं, क्या मजा लेके बोल दे। सही बात है, इसीलिए बेचारे चुप रहने में भलाई है। हमने एक बहन जी से कहा, देखो अपने पर कोई मत लेना, आपसे तो मैं कहा ही नहीं हूं। कहा कि देखो इतना पतिदेव को क्यों सताती हो? बोले कैसे सताना? बोले मतलब इतना बोलती ज्यादा क्यों हो? पति ने कहा कि इसकी जवान बहुत चलती है, आप इसको जरा समझाइए। उन्होंने कहा हाँ हाँ महाराज जी, एक बात बताइए, दुकान किसकी चलती है? बोले उनकी चलती, दुकान इसकी चलेगी, ठीक है, गाड़ियां इसकी चलेगी, समझ गए, बिजनेस व्यापार गद्दी सब इनकी चलेगी, तो हमारी क्या जवान भी ना चले? सब कुछ इनकी चल रही है, मेरी तो कुछ तो चले। एक बार एक रसोई घर में पत्नी जो है कुछ ऊपर से डब्बा उतारना चाहती थी, बेचारे का हाथ वहां पहुंच नहीं रहा था, तो वहीं से आवाज लगा रही थी, अजी थोड़ा आओ, डब्बा उतारना है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तो बार बार वो कह रही है, वो बेचारा वहीं से अपना काम में लगा हुआ है। उसने कहा सुनते नहीं हो क्या, बहुत देर से कह रही हो आकर के, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, उतार दो। उसने कहा एक बार जबान से ट्राई करो। बहुत लंबी है।
एक बार कोशिश करने में क्या जाता। उसके बाद बेचारा बोल ही नहीं पाया कभी। भक्त वत्सल भगवान की। शिव जी को एक घटना और घटी थी। विवाह के बाद अगले दिन शिव जी माता पार्वती के साथ बैठे थे, झूला झूल रहे थे। हैं? कर लिया ना? वहां हम तो गए नहीं ना, हमको क्या पता क्या हुआ। वहां हमारी एंट्री नहीं है ना, उसी कथा हम क्यों सुनाएंगे आपको। जा रहे थे वेद व्यास जी, मना कर दिया सक्यों, नहीं नहीं कोई दाढ़ी वाला अंदर नहीं जाएगा, कोई पत्रकार अंदर नहीं जाएगा। तो जब पत्रकार ही नहीं गया तो हम रिपोर्ट कैसे दें आपको क्या हुआ अंदर में, ये तो सोचो। उसके बाद अगले दिन कथा सुनो, जो सबके सामने हुआ वो मैं बताता हूं। वो तो भागी, शिव जी आगे चले गए, भागी सहेली शिव जी गए अगवाए। शिव जी आगे बढ़े, सीधे कोबर में गए, वहां की लीला हुई। अब क्या लीला हुई ये तो गुप्त है, इसका वर्णन हो नहीं सकता, ये भी नहीं पता चलेगा। अरे वहां तो सरस्वती बैठी है, लक्ष्मी बैठी है, वहां इंद्राणी बैठी हुई है, कुबेर की पत्नी बैठी है, सब बैठी है वहां पर। और वहां एक घटना और घटी, बताऊं वहां की जो मुझे पता है। वहां कामदेव की पत्नी आई, वो भी थी वहां पर, उसका नाम था रति। रति ने शिव जी से, जो कहते हैं मजाक में, तो बोलने में वहां जो होती है नारियां बड़ी चटक मटक बोलती है, और दुल्हा राजा को सुनना पड़ता है सबका। वहां तो उसने कह दिया कि भोले आप तो हमारे पतिदेव को जला दिए, और अब आपने विवाह और कर लिया, अब तो आपको हमारे पति की जरूरत पड़ेगी ना, है जरूरत तो पड़ेगी। शिव जी कुछ ना बोले, एकदम चुप। क्या बोले, तो बात तो सही है। तो इतने में माता लक्ष्मी सरस्वती सब संभाल लेती, तुरंत संभाल। उसी में कोई नरम दल कोई गरम दल बोलते हैं ना, सब संभाल ली। का देखो वो तो शिव जी ने आशीर्वाद दे ही दिया है, कामदेव का शरीर जला है, लेकिन है तो वो। तो रति ने कहा कि नहीं, आज विवाह का अवसर है, शिव जी सब, आप यदि खुश हैं तो सबको खुश होना चाहिए कि नहीं। आपका फर्ज होता है कि आज सबको खुश करें। मुझ निरपराध महिला पर दया करिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों दुखी किया है, मुझे भी तो कुछ चाहिए। आज आप वचन दीजिए मेरे पति सशरीर हो जाए। खैर इस स्थिति में शिव जी ने कहा ठीक है, एक शरीर आपके पति को मिलेगा। तो कामदेव को एक शरीर शिव जी ने वहां प्रदान किया, और कहा जो मेरा पूर्व का आशीर्वाद दिया हुआ है कि यदुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामही भारा, कृष्ण तनय पति होई ही तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही आपके पति कामदेव का अवतार होगा, वहां आपको मिलेंगे। शिव जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो वो खुश हो गए। ये मैं आपको सुना सका, और जो गुप्त लीलाएं हैं वो तो मन से प्रकाशित हो ही नहीं सकता। आप खुद पाठ करें, अच्छा रहेगा।